दोस्तों अगर अभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन है ना मिड टर्म एग्जाम को लेके, तो अभी कमेंट में खुद से कह दो, लिख दो आई विल डू। कैसे करना है मैं बता रहा हूं, प्रैक्टिकल बेस्ट पॉसिबल वे टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन योर मिड टर्म एग्जामिनेशन। भाई इतने कम समय में क्या कुछ हो सकता है, बिल्कुल जीरो हूं, एकदम कुछ भी शुरू नहीं किया है। क्या करूं, क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, सबके लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी लाया हूं जो तुम्हें कोई नहीं बताता है और इसी वजह से तुम पीछे रह जाते हो। स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या है वो सुनो जल्दी से। भाई तुम किसी भी क्लास में हो, तुम्हारे दो तरह के पेपर होते हैं, एक होता है प्रैक्टिकल पेपर, एक थ्योरेटिकल पेपर। एक चीज पहले अपने माइंड में ना एकदम यार घुसा के रख लेना, मेरे छोटे बहन भाइयों तुम लोग, इसलिए बता रहा हूं क्या करना है तुम्हें। यार तुम जो भी पढ़ाई करो ना उसे आवर्स के बेस पर मेजर करना बंद कर दो, घंटों में पढ़ाई करना बंद कर दो, टॉपिक्स में पढ़ाई करना शुरू कर दो। टॉपिक्स और घंटों में फर्क समझो कि अगर मैं 8 घंटे बैठा हूं और कह रहा हूं खुद से कि यार 8 घंटे पढ़ाई कर ली, ऐसे नहीं। चैप्टर कितने पूरे किए, अपने आप से ये सवाल करना शुरू करो। अब मुझे बताओ तुम्हारे चैप्टर कितने हुए हैं, टॉपिक्स कितने हुए हैं, साइंस के, मैथ्स के, फिजिक्स के, बिजनेस के, केमिस्ट्री, इको, पॉल साइंस, जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट हैं उनके चैप्टर्स कितने हुए हैं, कितने पढ़े हैं, कितने पढ़ने। इस तरह से आज से पढ़ना शुरू करोगे। घंटों को भूल जाओ, क्या 2 घंटे पढ़ा था, 3 घंटे, फर्क ही नहीं पड़ता। आधे घंटे में तुम 2 चैप्टर खत्म कर दो, बात खत्म। हमें 8 घंटे देने की फिर जरूरत नहीं उस सब्जेक्ट को। पहले तो अपना माइंड आज चेंज करो। क्या तुमने अपना माइंड अभी चेंज कर लिया है? कमेंट में आंख बंद करो एक बार थोड़ी देर के लिए और फिर लिखो, मुझ तक ये बात पहुंचा दो, लिख दो आई हैव चेंज्ड माय माइंड। अब से तुम्हारा ये माइंड चेंज होना चाहिए। आ जाओ सबसे पहले कि आवर्स में नहीं पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, सब्जेक्ट को हम एकदम खत्म करेंगे, चैप्टर्स को खत्म करेंगे, टॉपिक्स को खत्म करेंगे, पढ़ाई इस अंदाज से करेंगे। ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई। अभी मैं बात करूंगा पहले 9th और 10th के बच्चों की। अगर मेरा बच्चा तुम 9th या 10th में हो तो तुम्हारे क्या टॉपिक हैं, कौन से सब्जेक्ट है तुम्हारे? पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, मैथमेटिक्स से शुरू कर रहा हूं। मैथ्स को कैसे पढ़ना है, डर लग रहा है, जीरो पे हो, सुनो जल्दी से। मैथ्स वाले बच्चे 11th 12th वालों, तुम तक भी आऊंगा, पहले इनको पूरा करता हूं। मैथ्स को कैसे करना, पिक योर फेवरेट चैप्टर। शुरुआत पता है किससे करना, ये सबके लिए कॉमन भी है। तुम्हारा जो फेवरेट चैप्टर है ना पहले वो उठाओ। ये मत सोचो नहीं 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 पहला चैप्टर तो ये पहले से शुरू करूंगा, आखिरी से शुरू करूंगा। तुम्हारे एग्जाम में 5 चैप्टर आ रहे हैं, 5 में जो तुम्हारा फेवरेट चैप्टर है उसे लेकर बैठना है तुम्हें। और क्या सोच के बैठना है, 2 घंटे पढ़ूंगा आज, 3 घंटे, नो, टाइमिंग मैटर नहीं करता। आज मेरी 4 एक्सरसाइज है, 4 एक्सरसाइज खत्म करूंगा, ये मेरा अप्रोच रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। मोहम्मद अली की मुझे कहावत याद आ रही है इस वक्त। मोहम्मद अली से पूछा कि तुम इतने बड़े बॉक्सर हो, इस दुनिया के इतने बड़े बॉक्सर हो, तुम प्रैक्टिस कैसे करते हो, कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो? जानते हो मोहम्मद अली ने क्या जवाब दिया? दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर कहता है कि मैं प्रैक्टिस तब तक करता रहता हूं जब तक मेरी बॉडी को ऐसा लगता नहीं कि मैं थक गया हूं। मैं गिनता ही नहीं, और जब मुझे लगता है कि अब दुखने लगा है, बदन टूटने लगा है, शरीर एकदम, तब जाके मैं रुकता हूं, जब मेरी बॉडी एकदम मना कर देती है। मैं घंटे देखता नहीं कि वो 5 घंटे हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे। सेम अप्रोच मेरा बच्चा तुम्हें भी अप्लाई करना है। आ जाओ, पिक योर फेवरेट चैप्टर फॉर सेकंड, फोकस ऑन फॉर्मूला। भाई हर चैप्टर में मैथ्स में ना फॉर्मूले होते हैं, वो तुम्हें सबसे पहले देखने, शुरुआत ही उससे करनी। क्या है इसका फॉर्मूला? अच्छा ये वाला फॉर्मूला है। उसके लिए ना अलग से कॉपी बनाना, एक पतली सी, आज से लेके फाइनल एग्जाम तक। देखना कितना फायदा होगा तुम्हें। हर चैप्टर नंबर 1 लिखना, उसके बाद उसके फॉर्मूले, चैप्टर नंबर 2 उसके फॉर्मूले। इससे पता तुम क्या कर रहे हो? तुम एक बड़ा शानदार काम कर रहे होंगे। तुम ये कर रहे होंगे कि तुम पूरी अपनी मैथमेटिक्स की बुक को एक छोटी सी पतली सी 15-20 पेजेस की कॉपी में समा रहे होंगे। एक बार फिर फॉर्मूले तुम्हारे हाथ के लिखे हुए, बिना देखे फॉर्मूले, वो तुम्हें ऐसे जैसे देखोगे याद हो जाएगा। अरे हाँ, ये सारे फॉर्मूले, ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्मूले के बेस पे था, वो वाला एक क्वेश्चन था, हाँ हाँ हाँ, मिक्की माउस वाला एक क्वेश्चन आया था, पॉकीमॉन वाला एक क्वेश्चन आया था, ऐसे याद रह जाता है। रसगुल्ले वाला एक क्वेश्चन आया था, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन था, उसमें ये फॉर्मूला लग रहा था और मुझे वो फॉर्मूला आता है। ये सबसे पहला काम करो। मैथ्स में कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। जो मैं खड़ा हुआ हूं ना, पढ़ाता मैं इंग्लिश हूं, हाँ हाँ पढ़ाता मैं इंग्लिश हूं, पूरे भारत को, पूरी दुनिया को इंग्लिश ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैंने खुद भी
मैथ्स पढ़ी है, 12th में भी पढ़ी है, मैंने अपनी सीए की पढ़ाई में भी मैथ्स पढ़ी है, मैथ्स से मेरा पुराना नाता और मैं काफी ठीक था मैथ्स में, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। आज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फोकस ऑन फॉर्मूला, डू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो बेसिक मान के चलो कि एनसीईआरटी पे तो कमांड होनी चाहिए, उसके बाद जो अदर बुक हो गए, चाहे आरडी शर्मा लगा रहे हो, कोई और सी बुक लगा रहे हो, वो बाद की बात है, पहले एनसीईआरटी पक्की करके चलना है, ठीक है? उससे ना बेस बनता है, बेस होगा तो आगे अच्छे से कर लेंगे। पीवाईक्यूज तो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज जिसने कर लिए मिड टर्म में वही आ जाएगा, वही आता है, वहीं से आता है, तैयार रहना। एनसीईआरटी और पीवाईक्यू जिसने कर लिए वो कर लेगा। मैं जानता हूं असल प्रॉब्लम तुम्हारी पढ़ाई नहीं है, तुम्हारा डर है पढ़ने का, और वो डर कैसे दूर होगा? जब तुम अपना फेवरेट चैप्टर लेके बैठोगे बिना कुछ सोचे समझे। अभी वीडियो को बंद करते ही ना, मेरी इस वीडियो को बंद करते ही तुम पढ़ाई शुरू करने वाले हो, कुछ मत सोचना, आंखें बंद करना और निकाल लेना कोई भी सब्जेक्ट, और जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई उस तरह से शुरू कर देना। यहां से आज से तुम्हारी पढ़ाई शुरू होगी। अब नेक्स्ट चीज, सेपरेट फॉर्मूला बुक तो बनानी मेंटेन करनी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है, सब्जेक्ट वो है साइंस का। साइंस को कैसे पढ़ना है? पिक योर फेवरेट आउट ऑफ। अब साइंस में 3 चीजें होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, है ना? अब सोचोगे नहीं फिजिक्स से डर लग रहा है, पहले फिजिक्स ले लूं। नहीं, ये गलती मत करना मेरे दोस्त। इट इज द गेम ऑफ योर माइंड। ये माइंड गेम है, सब कुछ यहीं से तो हो रहा है। अगर तुम्हारा दिल नहीं है, जबरदस्ती खुद को पुश कर रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तुम्हें करना क्या चाहिए यार? तुम्हें ना अपना फेवरेट देखना है। यार मुझे ना फिजिक्स बहुत टफ लगता है, मैं नहीं निकालूंगा, डर के मारे क्यों पढ़ूंगा? मुझे बायो इजी लगता है, पहले शुरुआत हल्के से करूंगा, वार्म अप करूंगा अपने आप को। वार्म अप करने के लिए मैं बायो पकड़ लूंगा, बायो के 2 चैप्टर पढ़ूंगा, कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ पढ़ाई शुरू हो गई है। पहले पढ़ाई शुरू तो कर लूं मैं, पहले अपने 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर पक्के तो कर लूं। तो मैं क्या करूंगा? मैं देखूंगा मुझे तीनों में से सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है, किसको लेके मैं शुरू कर सकता हूं। तो मुझे अगर केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो केमिस्ट्री शुरू कर दूंगा, बायो है तो बायो। किसी टीचर की मत मानना इसमें, क्योंकि कोई भी टीचर तुम्हें नहीं जानता पर्सनली तुम अपने दिल और दिमाग को खुद जानते हो बस। तो अपने मन की सुनना मेरा बच्चा, ठीक है? अब मैंने उठा ली बायो। बायो उठाने के बाद फिर मुझे लगा अच्छा बायो में भी कौन सा चैप्टर, मुझे तो फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छा लग रहा था, सेकंड चैप्टर, जो चैप्टर तुम्हें अच्छा लग रहा था अभी बैठो उसे खत्म करो। अब उसे खत्म करने में 15 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, 2 घंटे लगे, ये तुम्हारा कॉल है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर धीरे से केमिस्ट्री और फिजिक्स, इनको भी आराम से सेपरेटली फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे। पढ़ना कैसे? रीड कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट। एनसीईआरटी के बिना किसी टीचर के नोट्स को लेके मत पढ़ना, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। बाद में टीचर के नोट देख लेना जिससे भी तुम पढ़ते होंगे, लेकिन अभी क्या करना? क्लास टीचर के नोट्स और एनसीईआरटी वो लेके बैठना मेरे लिए। तुम्हारे पास एनसीईआरटी की किताब होनी चाहिए ही चाहिए, ठीक है? आ जाते हैं उसके बाद डू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो सब तुम्हें आराम से देखने हैं। डायग्राम्स होते हैं तुम्हारे केमिस्ट्री में, ज्यादातर डायग्राम्स तुमसे पूछे जाते हैं, बायो में डायग्राम्स होते हैं, वो तुम्हें देखने हैं। डायग्राम्स का खेल है, ठीक है? मेनली बायो में तुम्हारे डायग्राम्स होते हैं, तो डायग्राम्स तुम आराम से देख लेना। क्वेश्चंस लगाने एनसीईआरटी वाले। इस तरह से तुम्हें अपना साइंस अच्छे से कर लेना है। फिजिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें सिर्फ वीडियोस देख के खुश मत होना कि तुम सिर्फ वीडियो देख देख के खुश हो रहे हो, अच्छा इसमें ये एक्सपेरिमेंट हो गया। नहीं, पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, इक्वेशंस को सॉल्व करना, क्या मैं एग्जाम रेडी हो रहा हूं कि नहीं। और पीवाईक्यूज तुम्हें हमेशा इसमें हेल्प करेंगे ही करेंगे, ठीक है दोस्तों? इस तरह से तुम साइंस को अपनी पक्की करोगे। अब बात आती है इंग्लिश की। जिंदा हूं, अभी चल रहा है, ये दिल धड़क रहा है, सांसें हैं मेरे अंदर, तो तुम्हें टेंशन की क्या बात है? इंग्लिश है, डियर सर साथ है, कुछ करना ही नहीं है भाई। सबसे पहला काम मेरे वीडियोस देख लेना। डियर सर के चैप्टर वाइज वीडियोस हैं, राइटिंग सेक्शन के वीडियोस हैं, ग्रामर के अलग से सेपरेट वीडियोस है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये देख लो। चैनल पे जाके आराम से तुम्हें सारे वीडियोस मिल जाएंगे। फॉर्मेट्स पे ध्यान देना है। लॉन्ग आंसर मेरे दिए लॉन्ग आंसर तुम्हें अच्छे से पक्के करने, तुम्हें दे दूंगा, इस वीडियो में भी लिंक दे दूंगा उसका। तुम्हें फॉर्मेट अच्छे करने, लॉन्ग आंसर याद करने। फॉर्मेट क्या, लेटर का क्या फॉर्मेट है, नोटिस का क्या फॉर्मेट है, ये सारे फॉर्मेट तुम्हें याद कर लेने हैं। वीडियोस बना रखी हैं, आराम से फॉर्मेट को पक्का कर लेना। पीवाईक्यूज देखना भाई, पीवाईक्यूज क्या क्या पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको एक बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना। मैं तुम्हारे लिए यहां लाइव आके पढ़ाऊंगा मिड टर्म में भी। एक बार तुम कहो तो मुझसे, कहो सर वी वांट लाइव सेशन, बोल दो ना, अगर आऊं तो बात है, ठीक है? आ जाते अगली। सोशल साइंस एसएसटी को कैसे करना है? सबसे आसान दिखने वाला लेकिन कभी कभी ट्रिकी हो जाता है। एसएसटी में मेक सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स। सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स, अपने खुद के नोट्स जरूर बनाने हैं। मैंने तुमसे मैथ में नहीं कहा कि कोई नोट्स बनाओ, नहीं बोला मैंने तुमसे। इंग्लिश में नहीं कहा मैंने तुमसे कि अपने खुद के नोट्स बनाओ। एसएसटी में कह रहा हूं कि खुद के बनाना। खुद के क्या? ऐसे नोट्स बनाना जिसमें तुम ना, जो तुम्हारी डेट्स हो, क्योंकि जब हम सोशल साइंस पढ़ते हैं उसमें हिस्ट्री बहुत होती है हमारे। हिस्ट्री का वेटेज होता है, हिस्ट्री में बहुत सारे डेट्स होते हैं। वो डेट्स
इवेंट्स होते हैं, कुछ कोई घटनाएं होती है, कोई आंदोलन हुआ होता है, कोई क्रांति हुई होती है, वो सारी चीजें होती हैं। और इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो समझने में गया आंदोलन हो गया या चोरा चोरी कोई एक जगह का नाम था, वो सब हो गया। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तुम इसके ऐसे नोट्स बनाना जहां वो डेट लिखा हो, इवेंट लिखा हो, उससे रिलेटेड वर्ड हो, उससे सारे चैप्टर ना ऐसे माइंड में घूम जाएंगे। मैं तुम्हें ये सारे नोट्स बना के दे सकता हूं, लेकिन ये तुम्हें फिर याद नहीं रहेंगे। खुद के बनाए नोट्स तुम कभी नहीं भूलते हो, इसलिए सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स बनाने, प्रैक्टिस करने मैप्स की। मैप्स बहुत पूछा जाता है, अच्छा खासा वेटेज कैरी करता है सोशल साइंस में, तो मैप्स तुम्हें प्रैक्टिस करने। राइट डाउन आंसर इन योर कॉपी, खुद के राइट डाउन योर ओन आंसर। आपको प्रैक्टिस ऐसे नहीं करनी बस यूं आता है आता है आता है आता है, ऐसे नहीं करना है। लिख कर देखना है, खुद लिख लिख के देखना क्या था, ऐसे रफ राइटिंग में, गंदी राइटिंग में प्रैक्टिस लिख कर करना है एसएसटी की। देखता हूं नंबर कैसे नहीं आते, देखता हूं कैसे मिड टर्म नहीं निकलता तुम्हारा। और इसमें भी अगेन सेम रूल विल बी फॉलोड। क्या कि जो तुम्हारा फेवरेट चैप्टर हो, फेवरेट तुम्हारा सब्जेक्ट हो। जैसे सोशल साइंस में भी फेवरेट 3 तरह के सब्जेक्ट बनते हैं ना, पॉल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, 3-4 तुम्हारे बनते हैं। तो उसमें तुम्हारा फेवरेट, जैसे मुझे पॉल साइंस बहुत पसंद है, पॉल साइंस से शुरू तो करूं मैं, शुरू करूंगा पोल साइंस से। पोल साइंस में भी फेवरेट कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 2 है, 3 है, जो सा भी है वो मैं करूंगा, ताकि मैं अपने माइंड को बोलूं, ओ भाई टेंशन मत ले, आसान है यार, आसान है, ऐसे बोल के मैं काम करूंगा। ये बोल के नहीं अरे बड़ा मुश्किल है, मत कर, बड़ा मुश्किल है, ऐसे मैं अपने आप से नहीं खेलूंगा। सो इस तरह से मैंने पूरा 9th और 10th का तुम्हें सब कुछ पढ़ने का तरीका, मटीरियल, डायरेक्शन, कैसे करना है, मोटिवेशन, एवरीथिंग यू हैव, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। 9th 10th वालों तुम्हारे तो मजे आ गए, अब तुम बस शुरू हो जाओ। 11th 12th वालों तुम लोगों के लिए क्या है, ध्यान से सुन लो 2 सेकंड के अंदर। थियरी सब्जेक्ट के लिए क्या फॉलो करना है, ये वीडियो अपने बड़े बहन भाई, छोटे बहन भाई सबको फॉरवर्ड कर देना, अभी उनके काम आ जाएगा, दुआ मिलेगी तुम्हें भी। थियरी में क्या करना है, प्रिफर एनसीईआरटी, मेक सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स, राइट योर आंसर एंड पीवाईक्यूज। भाई 4 बातों में बात खत्म। थियरी पेपर के लिए 11th और 12th वालों तुम्हें ये फॉलो करना है। और प्रैक्टिकल पेपर में प्रैक्टिस मैक्सिमम क्वेश्चन, सेपरेट फॉर्मूला बुक बनाओ, प्रिफर एनसीईआरटी फर्स्ट, प्रैक्टिस मैक्सिमम क्वेश्चन एंड पीवाईक्यू। ये तुम्हारा एक सेलेक्टेड, बिल्कुल एक सॉर्टेड वे है तुम्हें तैयारी करने का। चाहे तुम अब आर्ट्स वाले हो, कॉमर्स वाले हो, साइंस वाले हो, तुम्हें दोनों तरह के चैप्टर्स को प्रिपेयर करने का मैंने तरीका बता दिया। इंग्लिश के लिए अगेन तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए प्रैक्टिस करा रहा है। मिड टर्म में भी लाइव चाहते हो, कमेंट भर देना, अपने दोस्तों से बोलना कि अगर डियर सर को तुम चाहते हो कि वो लाइव करे, भाई इस पे जाके कमेंट कर, तभी तो मुझे पता चलेगा कि तुम चाहते हो। वरना बाकी तुम्हारे और बड़े बहन भाई हैं कंपटीशन वाले, मैं उनके लिए मेहनत करूंगा, ठीक है, 9th वालों के लिए ज्यादा मेहनत करूंगा। बट अगर तुम मुझसे कहोगे कि तुम आ जाओ सर, हमारे लिए आ जाओ, तुम्हारे सारे बहन भाई मिलके मुझसे कहेंगे, तुम्हारे क्लास फेलोज कहेंगे, मैं तुम लोगों के लिए भी आऊंगा, कैसे भी करके आऊंगा चाहे, ठीक है। सो दोस्तों ये मेरी तरफ से था, फोड़ देना, अब नहीं, अब कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बैकलॉग नहीं होगा। अब लग जाओ मेरे बताए इन सब स्ट्रेटेजीज के साथ यूज करते हुए। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम धमाल मचाने वाले। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर पहली बार देख रहे हो तो लाइक करना इस वीडियो को, इतना कि मजा आ जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ। आई लव यू ऑल।